नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आ रही है दिल्ली से। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल बड़ी खबर ये कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस का सघन जांच और तलाशी अभियान जारी है। यहां पर वाहनों की सघन चेकिंग करने के लिए सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं। चेकिंग अभियान के दौरान वाहनों की सघन जांच की जा रही है। देखिए, गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए देश की राजधानी समेत देश के हर हिस्से में इस वक्त जो सघन चेकिंग अभियान है वो चल रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से पुलिस का जो सघन जांच अभियान है, तलाशी अभियान है, वो तेज हो चला है। जो भी वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी पूरी अच्छे से तलाशी ली जा रही है, क्योंकि गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस से पहले ये पूरा जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद किया हुआ है। जम्मू कश्मीर की पुलिस क्यों ना हो या सुरक्षा बल क्यों ना हो, हर वाहन की अच्छे से जांच हो रही है। चाहे वो दुपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो, हर वाहन की अच्छे से जांच करने के बाद ही उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। और ये सख्ती है 26 जनवरी को लेकर। इस खबर पर कश्मीर से इस वक्त आशिक मीर जुड़ रहे हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। आशिक, गणतंत्र दिवस को लेकर देखिए कई सारे कार्यक्रम होते हैं और यही वजह कि सुरक्षा को चाक चौबंद इस वक्त किया जा रहा है। कहां पर क्या इंतजाम, क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और जिस तरह की गतिविधियां बीते कुछ हफ्तों से आतंकियों के द्वारा देखी गई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है अब पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े हाईवेज है, चाहे हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर के हाईवेज की बात करें, तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो है वो किए गए हैं। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एडिशनल चेक पॉइंट जो है वो कायम किए गए हैं। यानी जो भी कोई संदिग्ध दिखता है तो उससे पूछताछ की जा रही है और हर एक शख्स पर जो है पैनी नजर रखी जा रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि एलओसी के एरियाज में भी तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जम्मू के सीमावर्ती इलाकों से कुछ ड्रोन जो है वो दिखे थे, और जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इधर अगर हम उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जहां से घुसपैठ की कोशिशें लगातार की जा रही है और सुरक्षा बल जो है इन घुसपैठ की कोशिशों को विफल बना रहे हैं। दरअसल 26 जनवरी के मौके पर यह अलर्ट किया गया है और जो भी लश्कर और जैश के आतंकी संगठन रहते हैं, उनकी तरफ से यह कोशिश रहती है कि इन मौकों पर कोई आतंकी घटना को जो है अंजाम दिया जाए। और उसी के चलते जो है इस तरह के एडिशनल चेक पॉइंट जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में बना दिए गए हैं, जहां पर सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एडिशनल चेक पॉइंट जो है वो कायम किए गए हैं। जी बिल्कुल आशिक, देखिए वाहनों की तलाशी तो बहुत जरूरी है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार जो ड्रोन्स दिखाई पड़े, क्योंकि आजकल के जमाने में जब हम इतने एडवांस हो गए हैं, आजकल ड्रोन भी एक जरिया है घुसपैठ करने का, और पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ हर तरीके से की जाती है। तो उस लिहाज से भी कैसे जो सुरक्षा उसको मजबूत करने की कोशिश में इस वक्त सुरक्षा बल कर रहे हैं, पुलिस कर रही है? देखिए, बिल्कुल लगातार हमने देखा बीते हफ्ते कि किस तरह से ड्रोन्स जो है वो देखे गए, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये जो सुरक्षा बल है उनको भी अब तत्पर खड़ा रहना पड़ता है और कई सारे ऐसे चैलेंजेस जो है उनका सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल कश्मीर घाटी के पहाड़ों पर जिस प्रकार से बर्फबारी हुई है, विजिबिलिटी काफी लो है और इस सब के बीच में ऑपरेशंस को कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है। और इसी के चलते जो है कल भी हमने देखा कि भीषण आग जो है एलओसी के करीब घने जंगलों में जो है वो लगी है। इसके पीछे का कारण जो है अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि अगर हम बीते सप्ताह की बात करें, जब इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती थी, तब आतंकियों के द्वारा ये कोशिश की जाती थी कि लैंड माइंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है इस तरह की आग जो है वो लगाई जाए। लेकिन फिलहाल जो है उस आग पर भी अभी काबू जो है नहीं पा लिया गया है। और ये भी कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत जो है ऐसा हो सकता है कि अभी फिलहाल इसकी पुष्टि जो है अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट जो है बीते सप्ताह में हुए हैं और अब भी इस की जांच जो है वो फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज कर रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिचुएशन की बात करें, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया है और इसी हाई अलर्ट के चलते इस तरह के एडिशनल चेक पॉइंट जो है वो नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में जो है रखे गए हैं। जी ठीक है आशिक, देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर ये तलाशी अभियान चल रहा है। सवाल यही भी है मेरा आपसे कि क्या कोई ऐसे रास्ते हैं, राजमार्ग हैं जहां पर मनाही हो, गणतंत्र दिवस को देखते हुए रूट डाइवर्ट कर दिया हो, उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया हो? कोई ऐसी भी खबर है क्या?
देखिए, फिलहाल अभी काफ़ी समय है, गणतंत्र दिवस की तकरीब जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में अलग से होती है, लेकिन सबसे बड़ी अगर हम फंक्शन की बात करें, जो श्रीनगर और जम्मू में होती है, जहां पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है वो मार्च पास्ट पर सलामी लेते हैं और कहीं ना कहीं जितनी भी बड़ी फंक्शंस रहती है, उन सब फंक्शंस में वीआईपीज रहते हैं, तो इन सब चुनौतियों के कारण जो है अब सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है तमाम तर डिस्ट्रिक्ट्स में भी, और जितने भी बड़े हाईवेज है जहां पर कॉन्वॉय की मूवमेंट अक्सर रहती है, तो क्यों इससे पहले भी हमने देखा था कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो नए साल के मौके पर कई सारी आईडी जो है वो इन हाईवे से रिकवर हुई थी, जहां पर एक बड़ा खतरा जो है वो उस समय टला था। लेकिन फिलहाल लगातार इस तरह की मूवमेंट जो है बीते कुछ हफ्तों से आतंकियों की देखी गई है जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में। उसी प्रकार से अब सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और ये सब सुनिश्चित किया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस की तकरीब जो है वो शांति से बनी रहे। लेकिन जो आतंकी संगठन रहते हैं, चाहे लश्कर या जैश के आतंकियों की बात करें, तो उनकी प्लानिंग हमेशा ये रहती है, जब भी देश में कोई बड़ा त्योहार होता है तो उस मौके पे किसी न किसी आतंकी घटना को अंजाम देना, ये प्लानिंग जो है पहले से ही होती आ रही है, जिसके चलते अब हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। आशिक, इस तलाशी अभियान के दौरान क्या पुलिस को या सुरक्षा बल को कुछ संदिग्ध मिला, कुछ ऐसा हुआ? देखिए, अभी लगातार हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है और कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर इससे पहले भी गिरफ्तार हुए हैं जो इन्हीं चेकिंग पॉइंट से ग्रेनेड या हथियार लेकर जो है वो निकलते थे। फिलहाल अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन है वहां से कल से जो है मॉक ड्रिल्स जो है वो शुरू की गई है, चाहे हम साउथ कश्मीर के रेलवे स्टेशन की बात करें, जहां पर अनंतनाग में कल एक बड़े स्तर पर जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मकसद ये है कि किसी भी आतंकी घटना से वक्त पर निपटने के लिए सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मूड पर नजर आ रहे हैं और फिलहाल लगातार इसी तरह की मॉक ड्रिल जो है 26 जनवरी तक इसी तरह रहेगी, जहां पर सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मूड पे नजर आएंगे। ठीक है आशिक, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में हमें।